हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है, इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और आखिरी में मैं आपको एक स्कैल्पिंग का आइडिया भी बताऊंगा जहां पर मैं केवल और केवल प्राइस एक्शन यूज करने वाला हूं और कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करूंगा। तो आज हम काफी कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता क्या है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हम केवल और केवल प्राइस को देखते हैं। जैसे हमने सुना होगा कि भाव भगवान छे, मतलब केवल प्राइस को देखकर हम एक पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस समय हमारे को किस तरह का ट्रेड लेना है। और यहां पर हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करते, तो ना आरएसआई का यूज होता है, ना मूविंग एवरेजेस, ना एमएसीडी, ना सुपर ट्रेंड। हम केवल और केवल प्राइस और वॉल्यूम को यूज करके देखते हैं कि कहां पर मार्केट के जाने के चांसेस हैं और हमें कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, सब कुछ हम ढूंढ सकते हैं केवल और केवल प्राइस को यूज करके, और इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। अब जनरली अगर आप देखें तो प्राइस में दो लोग होते हैं, एक हो गया बायर, एक हो गया सेलर, और उनके बीच में एक तरह का टग ऑफ वॉर चल रहा होता है। मतलब बायर ट्राई करते हैं कि प्राइस ऊपर चले जाए, सेलर ट्राई करते हैं प्राइस नीचे चले जाए, और इसी को हम देखकर हमें काफी बार पता चल जाता है कि प्राइस कहां जाने वाला है। तो आज हम सारे एग्जांपल देखेंगे और यहां पर मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा। पहली चीज है कि हमें ट्रेंड कैसे पता चलता है। अगर हमारे को ट्रेंड पता चल गया है तो हम कैसे अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेस पर एंट्री ले सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा, थर्ड पॉइंट, कि हमारे को कि अगर मार्केट साइडवेज है कि नहीं, मतलब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, और यहां पर हम चार्ट पैटर्न्स को और वॉल्यूम को यूज करने वाले हैं। तो मेरी 5 चीजें क्या हो गई, ट्रेंड, मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और जो है हमारे चार्ट पैटर्न्स। तो आज हम ये सारे एग्जांपल देखने वाले हैं ऑन दी चार्ट्स नाउ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेंड्स की। प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ट्रेंड्स, और यहां पर डाउ थ्योरी का थोड़ा बहुत यूज होता है। डाउ थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इस पर हमने काफी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट डाउ थ्योरी। बट आज मैं आपको बहुत उसको एक इंपॉर्टेंट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि जनरली ये माना जाता है कि जब ट्रेंड आता है, जब मार्केट मूव करता है, तो वो ट्रेंड्स में मूव करता है। इसका मतलब वो कभी भी सिंगल लाइन में एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो जनरली स्टेयरकेस पैटर्न में जाता है। तो अगर हम ऊपर की बात करें तो जनरली आप देखेंगे कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो ऐसे ऊपर नीचे करके जाएगा, जिसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। और अगर वो नीचे गिर रहा है तो वो करीब इस तरीके से नीचे गिरेगा, जिसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है समझना कि जब ये ऊपर जा रहा था तब इसके जो स्विंग्स थे वो कैसे थे। तो स्विंग हम बोलते हैं कि ये जो लेवल गया जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, इसको हम स्विंग हाई बोलते हैं, और जहां से मार्केट ने नीचे से रिवर्सल लिया ऊपर की तरफ, उसको हम स्विंग लो बोलते हैं। सो दीज आर ऑल स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। और जनरली आप देखेंगे कि जब भी आपका एक अप ट्रेंड हो रहा है, उस समय जो नए स्विंग हाइज बनते जा रहे हैं, मतलब ये सेकंड स्विंग हाई है, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर होता है, और सिमिलरली जो सेकंड स्विंग लो है वो भी अपने प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर होता है, और जनरली ये ऊपर चलते चले आते हैं, और उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोअर ट्रेंड्स की बात करें, जो यहाँ के डाउन ट्रेंड्स हैं, वहां पर जो आपका स्विंग हाई और स्विंग लो है वो उल्टा हो जाता है। मतलब जो आपका स्विंग लो है वो पुराने वाले स्विंग लो से नीचे होता है, और जो आपका स्विंग हाई है वो पुराने वाले स्विंग हाई से नीचे होता है। तो हमारे को ओवरऑल आइडिया तो मिल जाता है कि ट्रेंड है, बट हमारे को एंट्री कैसे लेनी है। अब हमारे को 3 तरह की ट्रेडिंग हो सकती है ट्रेंड्स में। या तो आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग ले सकते हैं, या फिर आप रिवर्सल ट्रेडिंग ले सकते हैं, या फिर आप पुल बैक ट्रेडिंग ले सकते हैं। तो ये मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। तो मैं आपको कल का एग्जांपल दिखा रहा हूं। कल मार्केट बहुत ट्रेंडिंग था, तो मैं अभी आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं 5 मिनट टाइम फ्रेम। और कल थर्सडे होने के बावजूद मतलब एक बहुत अच्छा ट्रेंड मिला था निफ्टी में, और आप देखेंगे कि जब ये निफ्टी मूव कर रहा था, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया उसी हिसाब से मूव कर रहा था। सो यू कैन सी दैट इट वाज गोइंग इन ट्रेंड्स, ऊपर नीचे आ रहा था, बट ये ओवरऑल इसकी जो मूवमेंट थी वो क्लियरली डाउन साइड में थी। तो ये तो हमारे को दिख गया कि हाँ मूवमेंट डाउन साइड हो रही है। बट अब हम यहाँ पे एंट्री कैसे ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा 3 तरीके हम एंट्री लेंगे। पहला जो तरीका है एंट्री लेने का वो तो ये है कि हम डायरेक्टली ब्रेकआउट पे एंट्री लें। अब ब्रेकआउट का मतलब होता है कि अगर आप देखें कि जब इसने इस लो को तोड़ा, जब डाउन ट्रेंड ने इस लो को तोड़ा, तब हम यहीं पर एक सेलिंग एंट्री ले लें। ये एक तरीका होता है जहां पर हम डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं ऑन द डाउन ट्रेंड, मतलब हम ब्रेकआउट एंट्री ले रहे हैं। ये थोड़ा रिस्की होता है, इसके प्रॉफिट भी ज्यादा आता है, बिकॉज आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी एंट्री मिल जाती है, बट ये थोड़ा रिस्की माना जाता है बिकॉज इसमें काफी बार फेक एंट्रीज भी हो जाती है। मैं भी आपके आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि फेक एंट्री से कैसे बचना है, बट दिस इज वन वे टू डू इट। जो दूसरा तरीका होता है उसको हम पुल बैक एंट्री बोलते हैं। पुल बैक का मतलब होता है जब मार्केट
वापस रिवर्सल लेता है, तो अगर मैं इसको थोड़ा और जूम कर दूं और आप देखेंगे कि कल के दिन ही मैं यहां पर एक छोटा सा और एक ट्रेंड बना सकता हूं। सो दिस वाज अनदर, मतलब छोटा सा पुल बैक एक और बना सकता हूं। यहां से वापस नीचे गया था, जब ये वापस पुल बैक ले रहा है, मतलब जब ये ग्रीन कैंडल बन रही है, मैं यहां पर सेलिंग कर सकता हूं ऑन दी पुल बैक। जनरली आप देखेंगे जब आप पुल बैक ट्रेड लेते हैं तो काफी बार आपको एक अच्छा प्रॉफिट आने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। तो मैं एंट्री एग्जैक्टली कब लूंगा, जैसे ही मेरे को एक ग्रीन कैंडल मिली, लेट मी जस्ट क्लीन दिस, आप देखेंगे कि मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, यहां गया, अब यहां पर मुझे ग्रीन कैंडल मिली। जैसे ही मुझे ग्रीन कैंडल मिली, उसके बाद जैसे ही रेड कैंडल आती है, मतलब वो वापस अपने सेम ट्रेंड पे जा रहा है, मैं वहां उसके नीचे, उस रेड कैंडल के नीचे सेल कर सकता हूं और मैं इसी स्विंग हाई का, मतलब ये जो छोटा सा स्विंग बना है, इसका स्टॉप लॉस ले सकता हूं। तो आप देखेंगे जब भी हम पुल बैक की ट्रेडिंग करते हैं, आपका जो स्टॉप लॉस है काफी छोटा हो सकता है और आपको एक अच्छी डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड मिल सकती थी। तो ये हो गई हमारी ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग, जहां पर हमने केवल और केवल ट्रेंड के बेस पे एंट्री ली। इसके अलावा अगर आप यहां पर अपने कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को भी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं और उससे भी आपकी काफी अच्छी आपको एंट्री मिल जाएंगी। अब हम कैसे कैसे एंट्री ले सकते हैं, अगर आप देखिए क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, बिकॉज मार्केट नीचे आ रहा है तो हमें अगेंस्ट अ ट्रेंड ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज उसकी काफी रिस्क होता है। तो अगर मेरे को नीचे का ट्रेड लेना है तो मैं किसी भी अपने मन पसंदीदा कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर भी ट्रेड ले सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सी अ लॉट ऑफ मारूबोजुस। अगर आप देखें एक बड़ा मारूबोजू कैंडल मिल रही है, मतलब एक फुल बॉडीड कैंडल मिल रही है जिसका जो ओपन है वो उसका हाई है और जो क्लोज है उसका लो है, मतलब एक फुल बॉडीड कैंडल है जिसमें डाउनवर्ड मोमेंटम है, मैं इसके बेस पर भी ट्रेड कर सकता हूं। तो एक तरीका आपका ये हो गया। या फिर मान लीजिए आपको कोई पिन बार कैंडल मिल जाती है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। यू कैन सी दैट दिस वाज अ पिन बार कैंडल। एक पिन बार कैंडल है इन अ डाउन ट्रेंड, मतलब ऊपर की तरफ इसको एक बड़ा सा विक मिला है और बॉडी बहुत छोटी सी है। दिस इज अनदर वे ऑफ टेकिंग एन एंट्री, जहां पर मैं पिन बार के बेस पर ट्रेड ले रहा हूं। और अगर मुझे कोई भी इनगल्फिंग कैंडल मिल जाती है, मतलब एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, आइए वो भी देख लेते हैं, या फिर अगर बियरिश हरामी कैंडल मिल जाती है तो मैं उसके बेस पर भी ट्रेडिंग ले सकता हूं। तो बेस्ड ऑन दिस, अगर मुझे इनमें से कोई भी पैटर्न भी मिल जाता है इन द सेम ट्रेंड, तब मैं ट्रेड ले सकता हूं। तो ये तो हो गई हमारी ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी। सो लेट मी क्विकली समराइज। हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है कि मार्केट किस ट्रेंड में, अगर वो हायर आए, हायर लोज बना रहा है, तो अप ट्रेंड में तो हम बाइंग की ज्यादा एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे, बाइंग की ज्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और अगर वो लोअर हाई लोअर लोज बना रहा है तो हम सेलिंग की ज्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, बिकॉज जनरली ट्रेंड के अगेंस्ट आना बहुत रिस्की रहता है। बट अब बात आती है कि हम एंट्री कब कब ले सकते हैं। सो लेट मी राइट डाउन ऑल द डिफरेंट आइडियाज। एक आपकी एंट्री आ सकती है डायरेक्टली ऑन द ब्रेकआउट, मतलब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उस स्विंग हाई का आप एंट्री ले सकते हो। सेकंड तरीका है पुल बैक पे, कि जैसे ही पुल बैक आया और पुल बैक के बाद उसी ट्रेंड की कैंडल बन गई, अगर लोअर ट्रेंड है तो रेड कैंडल और अगर अप ट्रेंड है तो ग्रीन कैंडल, तो मैं उसके बेस पे एंट्री ले सकता हूं। और तीसरा तरीका हुआ कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप यूज करते हैं तो उसके बेस पे आप एंट्री ले सकते हैं, जहां पे मैंने मारूबोजू, एंगल्फिंग, बेयरिश हरामी, बुलिश हरामी, इस तरह के जितने भी आपके पैटर्न हैं, अगर आपके उसी सही जगह पे बन रहे हैं तो आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये तो हो गए सारे एग्जांपल्स ऑन द ट्रेंडिंग मार्केट। अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आगे, बिकॉज जनरली 70% ऑफ द टाइम तो मार्केट साइडवेज रहता है, तो साइडवेज में हम कैसे ट्रेड करेंगे अगेन यूजिंग प्राइस एक्शन, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो आइए देखते हैं अब कि अगर हम साइडवेज मार्केट है तो कैसे ट्रेड करेंगे। वहां पर हमारे को यूज करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और जनरली आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैं बनाता हूं, मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस के बेस पर बनाता हूं। तो मैं आपको बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिखा रहा हूं। सो इफ यू सी हियर, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ दिनों से मार्केट वो साइडवेज, अबाउट 2-3 डेज मार्केट वाज कंप्लीटली साइडवेज। तो इस तरह के मार्केट को हम कैसे ट्रेड करेंगे, जब हमारे को कोई भी ट्रेंड नहीं दिख रहा है, मतलब हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। उस केस में सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है वो ये है कि हमारे को एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने इस लेवल पर मैंने एक लाइन बना दी, एंड अगेन इस लेवल पर मैंने लाइन बना दी। क्यों मैंने बनाई है, बिकॉज इफ यू सी अ लिटिल बैक, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, सो मैं किस बेसिस पे बना रहा हूं, मैं पहले आपको वो दिखाया था। हमें ये पता है कि अगर कोई भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होता है तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो सकता है, और कोई भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होता है तो वो सपोर्ट पे कन्वर्ट हो सकता है। तो मैंने वही करा है यहाँ पे। अगर आप देखें इनिशियली इस लेवल पर, जो कि करीब 44,000 के आसपास का जो लेवल है, 43,950 का जो लेवल है, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। एंड क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो काफी चांसेस थे कि अब ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और आप यहां देख सकते हैं कि इसने यहां पर 2 बार बैंक निफ्टी को सपोर्ट दिया है। बट अभी हम ट्रेड नहीं ले सकते, बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ अ साइडवेज ट्रेड। तो हमारे को इस समय पता नहीं होगा कि साइडवेज होने वाला है मार्केट।
बट अगर आप देखेंगे यहां पर 2 बार इसने सपोर्ट को टच कर दिया है और इसने अब 2 बार इस लेवल को भी टच कर दिया ऑन द टॉप साइड। मतलब अब मुझे काफी समझ में आ गया है कि हाँ, हो सकता है कि इसके आगे का जो दिन है, इसके आगे के कुछ टाइम फ्रेम में कम से कम मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा। अब साइडवेज में हम केवल और केवल कोशिश करेंगे कि हम रिवर्सल ट्रेड्स लें। रिवर्सल ट्रेड का मतलब है कि जैसे ही मार्केट ऊपर के लेवल पर आ रहा है, मतलब अपने एक और रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, तब मैं सेलिंग करने की कोशिश करूंगा, तो आई विल बी सेलिंग हियर। और नीचे के ट्रेड में मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा, मतलब जैसे ही मार्केट यहां खुलता है मैं वापस बाइंग करने की कोशिश करूंगा। जनरली अगर मार्केट साइडवेज है तो मैं वहां पे ब्रेकआउट नहीं करूंगा, मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रेंडिंग मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड ले सकता हूं क्योंकि मोमेंटम है मेरे साथ, बट साइडवेज मार्केट में काफी बार आप नोटिस करोगे कि ब्रेकआउट करने से हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर मैं इस दिन का एग्जांपल भी देखूं तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर ब्रेकआउट जरूर हुआ है, बट मार्केट वापस नीचे आ गया बिकॉज अभी मार्केट साइडवेज ट्रेंड में ही था। इनफैक्ट यहीं पर काफी लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो हम यहां पर ब्रेकआउट ट्रेड से बचेंगे और हम यहां पर रिवर्सल ट्रेड लेने की ज्यादा कोशिश करेंगे बिकॉज उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर आप देखें मैं यहां पर सेल फिर से कर देता इस केस में, या फिर मैं यहां पर भी सेल करके ही बैठता बिकॉज मार्केट के नीचे आने के चांस ज्यादा है, बिकॉज मैं अभी साइडवेज ट्रेंड में हूं। और जैसे मार्केट फिर से नीचे की तरफ आता है मैं फिर से वहां पर बाइंग कर लेता, मैं यहां पर फिर से बाइंग कर लेता, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट वेज जहां पे मैं बार बार बाइंग और सेलिंग कर रहा हूं। अब यहां पर आप अपने अलग अलग चार्ट पैटर्न्स को भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने ट्रेंडिंग मार्केट में कैंडलस्टिक्स पैटर्न यूज किया था, आप साइडवेज मार्केट में चार्ट पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं। तो काफी बार आप नोटिस करेंगे कि अगर आपका कोई डबल टॉप या डबल बॉटम बन रहा है या हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है तो आपको वो भी एक अच्छी एंट्री दे देता है। वो जनरली आपके साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छी एंट्री मिल जाती है। तो अगर मैं यही एग्जांपल देखूं तो आप इस केस में देखेंगे कि आपको पहले तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिला है, यू कैन सी हियर। तो आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर के बेस पे भी आपको ट्रेड मिल रहा था और यहाँ पर आपको आराम से जो डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम है वो भी मिल रहे हैं। सो एज यू कैन सी, जब भी आपको एक साइडवेज ट्रेंड होगा तो आपको इस तरह के पैटर्न्स भी मिलेंगे और आपको उससे यूज करने का भी ट्रेड मिलेगा। अब बात आती है कि ठीक है, मार्केट हमेशा तो साइडवेज रहेगा नहीं, कभी ना कभी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जरूर देगा। तब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को ट्रेड लेना है कि नहीं, या फिर मुझे रिवर्सल ट्रेड लेना है कि अब मुझे फाइनली एक ट्रेंडिंग ट्रेड लेना है। वहां पर मैं अपना 5वां अस्त्र यूज करने वाला हूं जो कि है वॉल्यूम। तो अब मैं यहां पर वॉल्यूम ऐड करने वाला हूं, मैं कोई भी इंडिकेटर ऐड नहीं करूंगा जैसे हमने आज ऑलरेडी डिस्कस किया है। गोइंग टू ऐड द वॉल्यूम नाउ। तो मैं इंडिकेटर्स पे जा रहा हूं, उसको इंडिकेटर्स के अंदर जरूर नाम डाला हुआ है, बट इट्स नॉट अ ग्रेट, आई वुड से इट्स नॉट अ टेक्निकल इंडिकेटर, हम नहीं मानेंगे। अच्छा, वॉल्यूम इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज मैं निफ्टी बैंक पे हूं। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पे चले आता हूं एंड विल बी एबल टू सी द वॉल्यूम देन, राइट। तो मैंने वॉल्यूम अब नीचे आपको दिख रहा है। सो लेट मी अगेन क्रिएट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड फिर देखेंगे कि हमारे को कैसे पता चलता कि क्या इस बार ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं कि नहीं। सो हमारे जो लेवल थे मैं फिर से जरा बनाने की कोशिश करता हूं। तो दीज वर द लेवल्स जो भी हमने बनाए थे इन द ऑन द बैंक निफ्टी स्पॉट। अब आप देखिए, जो मैंने आपको कहा था कि अगर ये नीचे की तरफ तोड़ रहा है, तो यहां पर मैं इसको ब्रेकडाउन का ट्रेड अवॉइड करूंगा। उसका रीजन क्या है, आप वॉल्यूम देखेंगे। अगर आप देखें कि अगर कभी भी आपका साइडवेज ट्रेंड में मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन जाने की कोशिश करता है तो आपको वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। योर वॉल्यूम शुड इंक्रीज ना कि डिक्रीज। अगर आप यहां देखें, योर वॉल्यूम इज क्लियरली रिड्यूसिंग, जो वॉल्यूम है वो क्लियरली नीचे आ रहा है, मतलब ये फेक ब्रेकआउट है और हम यहां पर ट्रेड नहीं लेंगे। और यहां पर हम अगेन वेट करेंगे बिकॉज ये अपने सपोर्ट पे आ रहा है, तो हम बाइंग का ट्रेड लेंगे, हम यहां पर सेलिंग का ट्रेड नहीं लेंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप यहां पर देखें, अगर मैं केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड कर रहा था तो यहां पर मैं सेलिंग करने की कोशिश कर सकता था। बट उस समय अगर आप देखें तो वॉल्यूम आपका क्लियरली ऊपर जा रहा है। You can see that at the bottom, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं। You can clearly see that the volume was going up, which was telling me कि हो सकता है कि इस बार ये जो रेजिस्टेंस है वो टूट जाए, इसलिए मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं करूंगा। तो दो चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे मुझे पता चलता है कि वेदर द ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इज फेक और नॉट। पहली चीज तो वॉल्यूम। दूसरी चीज, अगर आपका सेम लेवल पर ही मार्केट बार बार आ चुका है, तो अगर आप इस बार देखें, इस केस में 1 बार 2 बार 3 4 मतलब करीब 6th टाइम अगर मार्केट आ रहा है, राइट। तो जितनी बार अगर मार्केट आ रहा है तो वो जो लेवल है वो आपका वीक होता जाएगा। तो आपको दोनों चीज अगर आपको साथ में मिलती हैं, तो अगर जैसे मेरे को इस केस में दोनों चीज साथ में मिल गई, मेरे को एक वीक लेवल मिल गया बिकॉज 6th टाइम मार्केट उसको टच कर रहा था अपने रेजिस्टेंस लेवल को, और वेरी इंपॉर्टेंटली
वॉल्यूम ऊपर जा रहा था, तो इस केस में मैं ट्रेड नहीं लूंगा सेलिंग का। मैं इस बार सेलिंग का ट्रेड नहीं लूंगा। जरूरी नहीं कि मैं बाइंग का ट्रेड लूं, बिकॉज जैसे मैंने कहा थोड़ा बाइंग का ट्रेड इस केस में भी थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट मुझे ये पता लगा कि मैं सेलिंग का ट्रेड नहीं लूंगा एंड आई विल वेट फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटी। या फिर हो सकता है मैं सेंसेक्स में ट्रेड कर लूं। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, ग्रो पे आप सेंसेक्स पे भी ट्रेड कर सकते हैं, तो हो सकता है कि मैं बैंक निफ्टी को छोड़ के सेंसेक्स पे आके ट्रेड कर लूं। सो दोज आर द वेज वी कैन ट्रेड आइदर अ ट्रेंडिंग मार्केट या फिर अ साइडवेज मार्केट। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने देखा कि कैसे हम केवल और केवल प्राइस एक्शन को यूज करके बोथ ट्रेंडिंग और साइडवेज मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, और मैंने आपको इसके अलग अलग आइडियाज भी दिए और ये भी बताया कि कैसे वॉल्यूम को देखकर आपको फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.